जिसने कहा, मैं तुम्हें शांति छोड़ देता हूं, मेरा शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, उसी शांति के राजा प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। विश्वास करता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए आप सबको स्वर्ग से आशीष मिले, आप सबके परिवार, आप सबके प्रियजनों को स्वर्ग से आशीष मिले और ईश्वर की शांति आप अनुभव करें। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है, मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है, मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। तेरे पीछे पीछे आना चाहता हूँ मैं, मेरे आगे आगे चलना मेरे प्रभु। तेरे पीछे पीछे आना चाहता हूँ मैं, मेरे आगे आगे चलना मेरे प्रभु। तुझी में खो जाने के लिए सदा ये दिल मेरा बेकरार है प्रभु। तुझी में खो जाने के लिए सदा ये दिल मेरा बेकरार है प्रभु। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है, मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है, मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। मेरी आँख भी थी बातें करता हूँ मैं, तेरी मीठी मीठी वाणी सुनता हूँ मैं। मेरी आँख में थी बातें करता हूँ मैं, तेरी मीठी मीठी वाणी सुनता हूँ मैं। तुझी में लीन होने के लिए सदा ये दिल मेरा इंतजार में प्रभु। तुझी में लीन होने के लिए सदा ये दिल मेरा इंतजार में प्रभु। यीशु तू मेरा प्यार है,
मेरा संगीत है। मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है। मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे पीछे पीछे आना चाहता हूँ मैं, मेरे आगे आगे चलना मेरे प्रभु। तेरे पीछे पीछे आना चाहता हूँ मैं, मेरे आगे आगे चलना मेरे प्रभु। तुझी में खो जाने के लिए सदा ये दिल मेरा बेकरार है प्रभु। तुझी में खो जाने के लिए सदा ये दिल मेरा बेकरार है प्रभु। तेरे पीछे पीछे आना चाहता हूँ मैं, मेरे आगे आगे चलना मेरे प्रभु। तेरे पीछे पीछे आना चाहता हूँ मैं, मेरे आगे आगे चलना मेरे प्रभु। तुझी में खो जाने के लिए सदा ये दिल मेरा बेकरार है प्रभु। तुझी में खो जाने के लिए सदा ये दिल मेरा बेकरार है प्रभु। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है। मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है। मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 27। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, बिरु मत बनो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन में जान है, इस वचन में शक्ति है। और प्रभु यीशु हम सबको यह बताना चाहता है कि वो शांति का राजा है। प्रभु यीशु हमसे यह कहना चाहता है
कि मैं तुम्हें सच्चा शांति दे सकता हूं। मेरे सिवा तुम्हें और कोई सच्चा शांति नहीं दे सकता। तुम्हें जो लगता है कि वो शांति है, आगे जाकर तुम्हें अशांति में ले जाएगा, आगे जाकर तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु ने दावे के साथ कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ देता हूं। इतना प्यार करता है प्रभु यीशु आपसे और मुझसे, अगर वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति छोड़ देता हूं। वो जानता है कि हम इस युग में रहते हैं जहां लोग अशांत है, अधिक से अधिक लोग अशांति में चले जा रहे हैं। और कई बार तो अशांति का कारण अपने खुद का गलती और खुद का मूर्खता ही है। लोग अशांत हो रहे हैं, दुनिया अधिक से अधिक अशांति में चले जा रहे हैं। दाएं बाएं हम जो भी सुनते हैं वो अशांति के बारे में ही है। और यही अखबारों में और भी लोग देखते हैं जहां अशांति है, जहां लड़ाई चल रही है, लोग बीमार है, लोग असंतुष्ट है, कोई रिश्ता टूटता है, कोई अमीर आदमी पूरे तरह से गरीब हो जाता है। हम तो यही सुनते आते हैं और हमें अशांति के बारे में सुनना कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब ये अशांति हमारे खुद के जीवन में हम अनुभव करते हैं तो टूट जाते हैं। और कई बार जब हम अशांति के बारे में सुनते हैं हम खुद डर भी जाते हैं। मुझे याद है 2020 फरवरी और मार्च के महीने में हम सब लोग ये जानते हैं कि जब कोरोना का कहर हिंदुस्तान तक नहीं पहुंचा था लेकिन दूसरे देशों में पहुंचा था, हम बस न्यूज़ चैनल में ये देखते थे, हम पढ़ते थे मोबाइल में कि इस देश में इतना लोग मरा है, उस देश में इतने लोग मरे हैं। और ये देखते देखते हम काफी अशांत बन गए और एक तरह से मन में डर भी लगने लगा कब ये हमारे देश में पहुंच जाएगा। और देखते देखते कुछ ही महीनों में कोरोना जो है हमारे देश में भी आ गया, इतना फैल गया कि वो किसी को नहीं छोड़ा। अब हमने देखा है कि लाखों की संख्या में विश्व भर में लोग मरे, हमारे देश में भी लाखों की संख्या में लोग मरे। और अब वैज्ञानिक ये बता रहा है कि अधिक से अधिक लोग जो मरे हैं वो कोरोना से नहीं मरे हैं लेकिन कोरोना के डर से मरे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सच है। डर इतना भयानक है कि एक व्यक्ति को वो करने को मजबूर करता है जो वो नहीं करना चाहता। डर इतना भयानक है कि एक व्यक्ति का जो शरीर के अंदर का जो भाग होता है, पार्ट्स होता है, वो भी काम नहीं करने लगता। ये तो बस एक उदाहरण है। और हमने देखा कि 2020-2021 में पूरे विश्व भर में लोग अशांत थे। और उसी संदर्भ में प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें शांति छोड़ देता हूं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम दुनिया का हाल देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि इट इज एन अपसाइड डाउन वर्ल्ड। इसका मतलब पूरा उल्टा हुआ है। गलत को सही बताया जाता है और सही को गलत बताया जाता है। लोग आप पर हंसेंगे अगर आप कहेंगे कि मुझे एक बड़ा परिवार चाहिए, मैं प्रभु यीशु का जो है वचन के अनुसार अपना पारिवारिक जीवन आगे ले चलना चाहता हूं। लोग हंसेंगे और हो सकता है कि आपके कलीसिया के ये लोग ही आपके ऊपर हंसेंगे, आपके पल्ली के लोग ही आपके ऊपर हंसेंगे।
लेकिन ये साधारण बात है और आपको लोग प्रशंसा भी करेंगे जब आप एक छोटा परिवार रखेंगे। जब आप परिवार के संख्या को घटाने के लिए गर्भपात भी करोगे तो लोग कहेंगे कि ये साधारण है गर्भपात। इस तरह के दुनिया में हम अभी रहते हैं जहां गलत को सही बताया जाता है और सही को गलत बताया जाता है। जब आपके लिए और मेरे लिए बाइबल का स्टैंडर्ड है, एक स्तर है और बाइबल के अनुसार से हमें जीना है, तो हमें क्यों दुनिया के हिसाब से जीना है? क्यों हम मजबूरी से दुनिया के स्तर में जीते हैं? हम सबको पता है कि जब हम दुनिया के स्तर में जिएंगे, दुनिया के हिसाब से जिएंगे, तो उसका परिणाम अशांति ही है। आपको क्या लगता है, गर्भपात करने के बाद कोई शांत रह सकता है? बिल्कुल नहीं। उनका अंतःकरण जो है बोलता रहता है कि तुमने कुछ गलत किया है। आपको क्या लगता है, व्यभिचार के जीवन जीने से आप कभी शांत रह पाएंगे? नहीं। आपको क्या लगता है, शराब पीने से और नशीले पदार्थ लेने से आप जिस तनाव से गुजर रहे हैं, जिस चिंता से गुजर रहे हैं, उसके बाद कभी आप शांति अनुभव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन दुनिया तो आपको वही सिखाएंगे कि अगर आप तनाव में हैं, अगर आप चिंतित हैं, शराब लेना, आराम से सो जाना। लेकिन जागने के बाद होगा क्या? समस्या तो वही के वही है ना। और दोबारा उस समस्या को हल करने के लिए क्या करेंगे आप? वही शराब लेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम दुनिया के हिसाब से जिएंगे, जो मैंने कहा है अपसाइड डाउन है, उल्टा पुल्टा हुआ है, कई सारे बात जो बाइबल में लिखा है बिल्कुल उसके उल्टा जो है सिरे से ये दुनिया चल रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सामने विकल्प है, हमारे सामने रास्ते हैं। या तो हम प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे या तो हम इस दुनिया के पीछे चलेंगे। हो सकता है कि प्रभु यीशु के रास्ते में चलने में कठिनाई, तकलीफ आप अनुभव करें, लेकिन एक बात तय है, जो शांति हम प्रभु यीशु के रास्ते में चलने से अनुभव करेंगे, वो शांति ये दुनिया हमें नहीं दे सकती। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब जानते हैं कि शांति कितना बड़ा अनुभव है और इस शांति को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। छुट्टियों में जाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, फेसबुक में अपने फोटोज को लगाते हैं और कहते हैं कि देखो हम शांति अनुभव करते हैं। अपने समस्या से दूर जाने के बाद याद रखना है कि जो हॉलीडेज होगा, जो छुट्टियां तुम मनाए और आपको लगता है कि तुमने शांति अनुभव किया है, घर लौटोगे तो वही परिस्थिति रहेगा। तो अच्छा क्या है कि 5 दिन के लिए आप शांति अनुभव करें या हमेशा के लिए शांति अनुभव करें। जब प्रभु यीशु कहता है वचन में, अपना शांति मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, इसका मतलब है हमें उसके मार्ग में चलना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितना भी कठिन क्यों ना लगे, आत्मत्याग करने से अगर हम उसके मार्ग में चलेंगे तो उसका अंतिम परिणाम होगा शांति। मुझे नहीं पता कि आपका हाल क्या है, आपका मानसिक हाल क्या है, आपका आत्मिक हाल क्या है, आपका शारीरिक हाल क्या है, मुझे नहीं पता। वो किस अवस्था में है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मन में आप शांति अनुभव नहीं कर रहे हो तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के वचन को गंभीरता से लेना। प्रभु यीशु ने कहा है, जो शांति मैं तुम्हें दूंगा ये दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। और जो दुनिया हमें सिखाते हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, वो कुछ पल के लिए ही होता है, उसके बाद सच्चाई का सामना हम सबको करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
हो सकता है कि जब किसी तरह का तनाव हमने हमारे शरीर, मन में या आत्मा में अनुभव किए, रिश्तों में अनुभव किए, आर्थिक समस्या को लेकर अनुभव किए, अपने काम को लेकर अनुभव किए, हो सकता है शांति तो खो गया, लेकिन शांति पाने के लिए हम कुछ गलत रास्ते में चले गए। किसी ने कहा बाबा के पास जाना, वहां पर हल मिल जाएंगे। बाबा के पास गए, हजारों रुपया जो है खर्चा किया, लेकिन क्या आप शांति अनुभव कर रहे हैं? ये जो है सवाल का उत्तर आप ही दे सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहता है, आओ मेरे पास तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये विश्राम मन के विश्राम है। और प्रभु यीशु जो कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ये सच्चा शांति है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमको कुछ नहीं गंवाना है, पाना ही है। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि शांति के राजा प्रभु यीशु आपके दिल में शांति दे सकते हैं, आपके जीवन के परिस्थिति में शांति लौटा सकता है, तो आप जैसा विश्वास करते हो आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांति के राजा प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है, आपके समस्याओं में आना चाहता है। क्या आप शांति के राजा प्रभु यीशु को आपके जीवन में निमंत्रण करेंगे, देंगे कि आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिस्थिति में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे कमजोरियों में आइए। प्रभु यीशु, मैं इस पाप का अधीन हूं प्रभु, मुझे इस पाप की आदत से छुटकारा देना प्रभु, आपका ही बनकर मैं जीना चाहता हूं प्रभु। और प्रभु मुझे पता है आगे जाकर प्रलोभन आएंगे, कई सारे परीक्षा आएंगे, लेकिन आप जो है वफादार है और आप मुझे सुरक्षित रखेंगे। और यही है बड़ा शांति का कारण। कई सारे लोग कहते हैं, ब्रदर हम तो प्रभु यीशु के करीब है, लेकिन ये प्रलोभन हटता क्यों नहीं? तो जवाब ये है कि प्रलोभन हटेगा नहीं, प्रलोभन तो आते ही रहेंगे। नहीं तो प्रभु यीशु को कैसे पता चलेगा कि आप और मैं, हम यीशु के वफादार हैं उनके प्रति? मैंने देखा है कि जब प्रलोभन आते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं, इसके बाद नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु का वादा है कि वो वफादार है, वो हमें शक्तिशाली बनाएगा और हमें दुष्ट शक्तियों से बचाए रखेगा। ये प्रभु का वादा है और ये शांति के लिए काफी है। शांति दाता प्रभु यीशु को अपने जीवन समर्पण करना, कमजोरियों को समर्पण करना, आप जिस परिस्थिति में है उसे समर्पण करना और प्रभु को धन्यवाद देते रहना। आप जरूर प्रभु यीशु के शांति को अनुभव करोगे। आमीन। आप सबको जय यीशु। मेरा नाम सत्य प्रकाश, मैं वाराणसी जिला का रहने वाला हूँ और यहाँ आने का पर्पज है, मेरे पैर में, पूरे पाँव में, बाएं पैर में जंघा से लेकर पाँव तक नस खड़ी हो गई थी, बहुत दर्द होता था। यहाँ तक कि मुझे लेटरिन बैठने के लिए बहुत कष्ट होता था, मैं बहुत तकलीफ, फिर कमोड में बैठना शुरू किया तो धीरे धीरे हमके प्रभु कैसे ठीक होगा, ये मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी ऐसे। तो बहुत से दवाइयाँ, मेरे बच्चा डॉक्टर है, दवाइयाँ बहुत से चला, नस का हर एक दवा चला, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं यहाँ आने के लिए टिकट जो है स्वामी जी से कह करके टिकट बुक करा। तो लड़का मेरा एक जो सर्विस करता है गवर्नमेंट, तो बोला कि पापा हम भी चलेंगे, आपको कौन संभालेगा। तो इसके बाद जो है कि वो कब हमको ठीक है, तो उनका भी टिकट करा दिए, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं। वहाँ हम लोग बनारस से ट्रेन से आए, पहले वेलांकनी माता, वहाँ पर जो है कि साधना का जगह है, वहाँ पर गए, उसमें बैठे हम के प्रभु, ये 3-4 महीना के लगभग मेरा पैर दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ प्रभु। मैं घर से रोते रहते आया हूँ, हंसते हंसते यहाँ से जाऊँ प्रभु। उन्हें लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगा कि आपका पैर ठीक हुआ, आप इतना विश्वास करते हैं प्रभु पर। तो
वहाँ पर तो कुछ ना आराम नहीं मिला, मगर ये भी यहाँ पर मैं डिवाइन सेंटर में परसों की प्रार्थना में जब संध्या का वंदना हो रहा था ना, उस समय मुझे और हम भी इतना भाव विभोर होकर प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान से कर रहे थे कि मुझे लगा कि मेरे पैर में कुछ हो रहा है। और मुझे उसी क्षण एक नस टाइट हुआ, पैर का नस टाइट हुआ, फिर उसका ढीला हुआ। और उस समय उसका प्रार्थना जैसे खत्म हुआ तो फादर बोले यहाँ पर 4 लोगों को पैर के से प्रभु आशीष दे रहा है। तो बोले हाथ तो हम हाथ उठाए, तो मुझे अच्छा लगा। मैं अपने बेटे से, अपनी पत्नी बोला कि मेरे पैर में आराम मुझे मिला है, का प्रभु की स्तुति। तब मैंने कहा ये प्रभु, जिस तरह से पैर मेरे शुगर है 10 साल से ज़्यादा से मैं परेशान हूँ, प्रभु शुगर में भी चंगाई हो जाती तो ठीक रहता। तो शुगर की भी हमें लग रहा है कि कुछ राहत है। मैं चावल नहीं खाता, घर पर चावल नहीं खाता था, लेकिन यहाँ पर तो चावल दोनों टाइम चल रहा है। फिर भी डर लगा प्रभु बढ़े न, लेकिन हो सकता है बढ़े, लेकिन हमें लगता है घटेगा, बढ़ेगा नहीं। हालेलुया। इतना होने के बाद आज मैं जब यहाँ पर साक्षी देने की बात आई तो हम कहे आराम हो गया। तो फिर मैं सोचा क्या कहूँ, आराम तो हो गया, क्या साक्षी दूँ, गवाही दूँ, छोड़िए जाने दी। फिर मेरे मन में आया कि तू प्रभु से चोरी कर रहा है, प्रभु ने तुम्हें दिया, तुम्हें बताना होगा। मेरे मन में ऐसा प्रेरणा, फिर अंग में मैं चलूँगा। मैं नहीं आ रहा था यहाँ गवाही देने के लिए, ये हो गया चंगा है तो क्या जाए। फिर लेकिन मेरे अंदर से प्रेरणा मिली ज़बरदस्ती, इन्हें जाना होगा तो हम कहा ठीक है चलेंगे। तो मुझे प्रभु ने चंगा कर दिया। मैं सीढ़ी से रेलिंग पकड़ के चढ़ता था डिवाइन वहाँ पर बिलंकनी माता में, और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ मैं सीधे सीढ़ी से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई रेलिंग पकड़ने की ज़रूरत हमको नहीं है। पैर में मुझे आराम है। इसके लिए प्रभु को हम कोट कोट धन्यवाद देते हैं। प्रभु की स्तुति, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना अच्छा है कि हम प्रभु यीशु के सामने आराधना कर रहे हैं। हमने प्रभु यीशु एक साथ प्रभु यीशु की स्तुति की, वचन सुने, और अब ये समय है कि हम उसकी आराधना करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, स्वर्गदूत हमारे साथ है जब हम प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। एक साथ हमारे आवाज स्वर्ग तक पहुंचते हैं। शांति प्रदान करने वाला प्रभु यीशु, शांति दाता प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांति दाता प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु ने बड़े दावे से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ देता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, बिरू मत बनो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस शांतिदाता के सामने हैं और यही विनंती करता हूं सबसे कि आपके जीवन में जो भी अशांति का कारण है, प्रभु यीशु के चरणों में आप समर्पण करें। जो भी अशांति का कारण है, प्रभु यीशु के चरणों में आप समर्पण करें। वो क्या है जिसके कारण आप इतने अशांत हैं?
क्या सेहत ठीक नहीं है? क्या आर्थिक समस्या है? रिश्तों में दरार आए हैं? क्या आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित है? अपने नौकरी को लेकर चिंतित है? क्या आप किसी पाप के जाल में फंस गए हैं जिसके कारण आप बाहर नहीं निकल पाते? जो कुछ भी हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम शांति दाता के सामने हैं। आपके जीवन में जो भी कारण हो अशांति का, उस कारण को हमारे प्रभु यीशु के चरणों के नजदीक समर्पण करना है। आराधना का समय समर्पण का समय भी होता है। आराधना का समय हमारे प्रार्थना और याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखने का समय होता है। हम प्रार्थना करते हैं, अपने याचना चढ़ाते हैं विश्वास में। प्रभु यीशु कहते हैं, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि कई सारे रात आप ठीक से नहीं सोए। आपको विश्वास करना है कि इस आराधना के समय आपका छुटकारा का समय है। इस आराधना का समय स्वर्ग खुल रहा है और आपके जीवन, आपके परिवार में कई सारे आशीष बरसने वाले हैं। जैसा आप विश्वास करते हो आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। आप जो विश्वास नहीं करते आपके साथ वो नहीं होगा। आप जो विश्वास करते हो आपके साथ वही ही होगा। हमें ये आराधना का समय में हमारे विश्वास को ऊपर उठाना है। साधारण विश्वास नहीं, असाधारण विश्वास। हमें यह विश्वास करना है कि अगर प्रभु यीशु ने दावा किया है, अगर प्रभु यीशु ने वादा किया है कि मैं तुम्हें शांति छोड़ दूंगा, तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति लाएंगे जरूर। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब शांति दाता के सामने हैं। हो सकता है कि कोई कारणवश आप इतना निराश हो चुके हैं कि आपको लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम आगे हमारे तकलीफों को देखते हैं, वो तकलीफ पहाड़ जैसा बन जाता है। लेकिन हमारे आगे जब हम प्रभु यीशु को देखेंगे, हमारे तकलीफ जो है राई के दाने के समान बन जाएंगे। शांतिदाता प्रभु यीशु हमारे जीवन में सारे अशांति को मिटाने वाला प्रभु यीशु के सामने हम हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है जब आप अपने सारे प्रार्थना और याचना प्रभु यीशु के चरणों के सामने रखेंगे और आपको विश्वास करना है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने आपका प्रार्थना सुन लिया है। ये विश्वास है और आपको प्रभु यीशु को धन्यवाद देना है कि प्रभु यीशु, आपने हमारे प्रार्थना सुन ली। जो हमारे मन में, हृदय में अशांति थी, आपने वो सब कुछ निकाल दिया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांति दिलाने वाला एकमात्र प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देंगे। हम आराधना करते हैं कि वो हमारे दिलों में शांति पुनः स्थापन किया है। पहले जो घबराहट, जो हलचल, जो अशांति थी, उसके जगह में प्रभु यीशु ने शांति हमारे जीवन में लौटाया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति के राजा प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दें। शांति के राजा प्रभु यीशु की हम आराधना करें। और कोई नहीं है जो दावे के साथ कह सकता है कि मैं तुम्हें शांति छोड़ देता हूं। हो सकता है कि आप किसी पाप में फंसे हुए हो और उस पाप के कारण आप अशांत हो।
मन में अशांति है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे गलती किया है, कोई गलत रास्ते में चल रहे हो जिसके कारण मन में अशांति है। और प्रभु यीशु आपसे कह रहा है, उस गलत रास्ते को छोड़ दो, उस गलत विचार को छोड़ दो। अगर किसी को क्षमा करना है तो क्षमा कर दो, अगर किसी का मदद करना है तो मदद कर दो, अगर कोई गलत रिश्ते में है तो उस रिश्ते से बाहर निकल आओ। आज के दिन हम कृपा मांगेंगे इस आराधना के समय कि अगर हम किसी पाप में फंसे हैं, पाप के जाल में फंसे हैं, तो प्रभु यीशु की कृपा द्वारा हम उस पाप के जाल से बाहर निकल। आज के समय, इस आराधना के समय, आप में से कई सारे लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो शराब, नशीले पदार्थ, मोबाइल, गलत रिश्ते में फंसे हुए हैं। पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। माँ बाप है, आप अशांत है अपने बच्चों के बारे में सोचकर, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर। यह समय है कि पूरे विश्वास से हम प्रभु यीशु के चरणों में अपने बच्चों को समर्पण करें। किसी व्यक्ति को लेकर अगर आप अशांत है तो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। आज इसी समय आपका पति हो सकता है, पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके मित्र, उन्हें प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। आज इस आराधना के समय छुटकारा का समय भी है, चंगाई का समय है, और आप प्रभु यीशु के शांति को जरूर अनुभव करोगे। जब आप देखोगे कि प्रभु यीशु आपके पति या पत्नी को स्पर्श कर रहा है, जब प्रभु यीशु आपके बच्चों को स्पर्श कर रहा है, जब प्रभु यीशु अपने मित्रों को स्पर्श कर रहा है, जब प्रभु यीशु आपके सेहत को स्पर्श कर रहा है, जब प्रभु यीशु आपके आर्थिक परिस्थिति पर स्पर्श कर रहा है, तो शांति हम जरूर अनुभव करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांतिदाता प्रभु यीशु की हम आराधना करें, स्तुति करें, अपने मन ही मन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे। आपको कुछ भी नहीं छुपाना। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 और वचन 13 में लिखा है, जो अपने पापों को छुपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पापों को प्रकट करता है और उसे छोड़ देने का निर्णय लेता है, उस पर दया की जाएगी। सबसे बड़ा अशांति का कारण है पाप में रहना। सबसे बड़ा अशांति का कारण है गलत सोच, गलत विचार। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु आपसे कह रहा है, अपने जीवन को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, मेरे चरणों में समर्पण करना, ऐसे प्रभु यीशु कह रहा है। पाप के जाल में आप में से कई सारे लोग फंसे हैं। आपके बच्चे भी फंसे हो सकते हैं, आपके मित्र भी फंसे हो सकते हैं। आकर प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। वो सिर्फ शांतिदाता नहीं है, हमारे उद्धारकर्ता भी है, हमारे रक्षक भी है। और याद रखना, हमारे प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपको चंगाई चाहिए, अपने बीमारी को समर्पण करना। नौकरी चाहिए, आर्थिक समस्या में सुधार चाहिए, रिश्तों में सुधार चाहिए, घर में अशांति है, आपको लगता है कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव आप पर है, आपके परिवार पर है, जो कुछ भी हो, प्रभु यीशु के चरणों में ये जो आराधना का समय है, इस समय आपको समर्पण करना है और आपको विश्वास करना है कि आपके यीशु के लिए, हमारे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जो आपके मन में आप विश्वास करते हैं वो हाँ है, हाँ है, हाँ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितना अच्छा है प्रभु यीशु के सामने अपने घुटनों को टेकना। कितना अच्छा है कि परिवार समेत प्रभु यीशु के सामने हम बैठ रहे हैं। और विश्वास करता हूं कि आप प्रभु यीशु के हाथों से ढेर सारे आशीष पाए हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान आप ढेर सारे आशीष पाए हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु के आशीर्वाद को स्वीकार करें। अगर आप बैठे हो तो घुटनों पर जाए और प्रभु यीशु के जो अंतिम आशीष है, आशीर्वाद है, उसे स्वीकार करें।
और मन ही मन प्रभु यीशु को धन्यवाद देना कि जो शांति आज तक आप अनुभव नहीं कर रहे थे, प्रभु यीशु ने उस शांति को लौटाया। हालेलुया, 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 हालेलुया,